गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मीन्स होता है स्टूडेंट वन, ठीक है, यानी एक करेक्टर को लेके अगर क्रॉस कराया जाएगा, एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उस क्रॉस को हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कल हमने इतने सारे करेक्टर्स के डिस्कस किए थे और उनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी डिस्कस किए थे। तो वहां पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मान लो करेक्टर क्या था? स्टेम की हाइट, और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे? टॉल एंड ड्वार्फ। यानी करेक्टर है हाइट, प्लांट की स्टेम की हाइट, और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है? या तो प्लांट बहुत लंबा होगा या तो प्लांट छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम लंबे और छोटे प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर एक ही करेक्टर आया हाइट का, तो ये क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड, ठीक है। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स which differ in only one pair of contrasting trait. One pair of contrasting trait, जैसे हम हाइट के लिए कर रहे हैं, या शेप के लिए करें, या हम कलर के लिए करें, या वायलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराएं, फ्लावर का अगर हमें कलर करना है, या हम सीड राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस कराएं, तो ये एक जो है वो करेक्टर हो गया जिसके हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में क्रॉस करा रहे हैं। सो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर एक ही करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ले रहे हैं तो वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो मैंने अभी बात की आपको स्टेम हाइट की, तो एक प्लांट कौन सा है? टॉल, और उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था? ड्वार्फ, ठीक है। तो ये स्टेम हाइट हो गया और उसके ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ गए। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ कि मेंडल ने, पहले हम इसको देख लेते हैं। इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल स्टडीड द ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी उन्होंने एक करेक्टर को पहले लेकर के उसका ट्रांसमिशन देखा कि वो ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक करेक्टर का जो है वो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डोमिनेंट करेक्टर आता है और सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से करेक्टर अपीयर होते हैं, ठीक है। तो पहले एक करेक्टर को लेके क्रॉस कराया, फिर दो करेक्टर को लेके क्रॉस कराया, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। डाई का मतलब दो करेक्टर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आपको पहले एक का समझ में आ जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ हमने एक करेक्टर लिया हाइट, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है? टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पर आप कैसे लोगे? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, तो कोई भी आप ले रहे हो, आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है? तो ये तो प्लांट का क्या हो गया? ये प्लांट के ये तो पेरेंट्स हैं, और ये क्या है इनका? टॉल है ड्वार्फ प्लांट, ये इसका फिनोटाइप है। मैंने कल आपको बताया था, यानी फिजिकली प्लांट कैसा है देखने में, तो टॉल एंड ड्वार्फ दिख रहा है, ये उसका फिनोटाइप है कि एक पौधा लंबा है और एक पौधा छोटा है। तो ये फिजिकली हमको दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? फिनोटाइप। अब हमें इसका जीनोटाइप निकालना है, तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो डोमिनेंट करेक्टर है उसको आपको याद कर लेना है। तो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है यहाँ पे? टॉल। ड्वार्फ क्या है? रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट क्यों है वो भी अभी हम देखेंगे। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि ये F1 जनरेशन में अपीयर होगा। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? T, कैपिटल T। तो इसी को हम लेंगे कैपिटल T पेयर में हमेशा लेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम और जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो कैपिटल T से हमने टॉल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे वाले पेरेंट को जो हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि दो पेरेंट लेंगे हम, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, तो दूसरा वाला जो पेरेंट है उसको हम D से या S से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। भाई स्मॉल प्लांट कोई लिख दे या ड्वार्फ लिख दे तो D या S से नहीं करेंगे, इसी का ही स्मॉल अल्फाबेट हम लेंगे। यानी कैपिटल T का स्मॉल अल्फाबेट क्या होता है? स्मॉल t। तो इसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीनोटाइप। पेरेंट्स का फिनोटाइप हो गया ये, कि देखने में हमको प्लांट ऐसा लग रहा है, ये हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है। तो ये एक ही करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है? स्टेम की हाइट। अब एक और आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे लेना है। मान लो हमें अब लेना है सीड की शेप। अब सीड की शेप जो है उसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, या तो सीड की जो है वो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो राउंड डोमिनेंट है किससे स्टार्ट हो रहा है? R से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से, और इसको हम W से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किससे करेंगे? स्मॉल r। तो ये तो हो गए पेरेंट्स।
और ये क्या हो गया, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप, पेरेंट्स का फिनोटाइप, और ये पेरेंट्स का जीनोटाइप। तो अब आपको निकालना आ गया कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कैसे निकालते हैं पेरेंट्स का। जैसा प्लांट हमको दिख रहा है वैसा हो गया उसका फिनोटाइप, और उसका जीनोटाइप हम निकालेंगे। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा उसी को लेंगे और पेयर में लेंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर आर और स्मॉल आर। ठीक, तो ये हो गया क्योंकि हमने एक ही करेक्टर लिया है यहाँ पर। चाहे तो हम स्टेम हाइट के बीच में क्रॉस कराएं, चाहे हम सीड की शेप के बीच में क्रॉस कराएं, चाहे हम फ्लावर के कलर के बीच में क्रॉस कराएं, तो ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम क्रॉस करके देख लेते हैं कि कैसे क्रॉस होगा। तो क्रॉस करते हैं, स्टार्टअप है टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टॉल प्लांट, और यहाँ हम लिख लेते हैं ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हो गए, और पेरेंट्स का क्या हो गया, ये फिनोटाइप। अब किससे रिप्रेजेंट करने को बोला था मैंने आपको, कैपिटल टी कैपिटल जी, इसको स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये पेरेंट्स के, ये क्या हो गया पेरेंट्स का जीनोटाइप। ठीक, अब क्या करना है, अब गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन में आपको पता है कि क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, आधे आधे आते हैं। तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएंगे, ये क्या बन गए, गैमीट्स। ठीक है, अब इनको हम क्रॉस कराएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो इसको इसके साथ क्रॉस कराएं या इसको इसके साथ क्रॉस कराएं तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आएगा। इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो भी यही आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराने से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है, देखो ये होमोजाइगस, यहाँ पर एक वर्ड और बता दूं, ये होमोजाइगस, दोनों जीन्स एक जैसी हैं, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, दोनों जीन्स एक जैसी हैं। ठीक है, अब जब ये आ गया, ये कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों जीन अलग अलग है ना, दोनों एलेलिक फॉर्म जो है वो अलग अलग है। बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसके एक जीन भी सफिशिएंट होती है उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो यहाँ पर एक कैपिटल टी है, इसका मतलब प्लांट क्या होगा, टॉल, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा, यानी एक जीन ही सफिशिएंट है टॉल कैरेक्टर को, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर को अपीयर कराने के लिए। और ये हमने कल भी डिस्कस किया था। पर रेसेसिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों आनी चाहिए होमोजाइगस कंडीशन में, तब रेसेसिव कैरेक्टर आएगा। पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अपीयर होगा। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, और ये क्या बनेगा, प्लांट टॉल, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप, और ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया इसका जीनोटाइप। किसका, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन इसको बोलते हैं, या फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई दोनों के बीच में क्रॉस कराने से वो क्या आ गई, टॉल प्लांट। सारे प्लांट क्या आ गए, 100% टॉल आ गए, 100% टॉल आ गए सारे प्लांट, 100% टॉल। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये अपने आप को अपीयर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जो F1 में नहीं अपीयर होते बट रीअपीयर्ड इन, हिडन इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, जो F2 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो कहलाते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर अभी आपको देखो ड्वार्फ नहीं दिख रहा, ड्वार्फ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो क्या हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर, और टॉलनेस क्या हो गई, डोमिनेंट। तो those character which appear in F1 generation are dominant, and those which are hidden in F1 but reappeared in F2 generation are called recessive character। तो ये टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट। अब क्या करेंगे, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे।
सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, कैपिटल टी कैपिटल, इनको आपस में कराना है ना, तो आप ऐसे ऐसे करके भी इसको क्रॉस करा सकते हो। फिर से गैमीट बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको क्रॉस कराओ। ठीक है, इनको सेल्फ कराना है तो फिर से हमने गैमीट्स बना दिए और फिर से इनको क्रॉस कराएं। तो इनको अगर हम क्रॉस कराएंगे तो देखो यहाँ से इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल हम पहले लिखते हैं। ठीक है, और इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 4 बन गए। ये कौन सी जनरेशन आ गई, ये जनरेशन आ गई F2, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ था, ये कौन सी जनरेशन आ गई, ये जनरेशन आ गई F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में देखो ये प्लांट टॉल, यहाँ पर एक ही जीन है पर ये भी क्या होगा, टॉल, ये भी होगा टॉल, और ये क्या होगा, ड्वार्फ। ये प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ, क्योंकि स्मॉल टी आ गए। तो 3 प्लांट हम देखें तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। अगर हम 100% मानते हैं तो 75% टॉल, 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। F2 जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में 75% टॉल बने हैं और 25% ड्वार्फ, क्योंकि 3 प्लांट क्या है, टॉल है। देखो ये टॉल है, ये टॉल है, ये वाला भी टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ। यानी इसको पहले आप एक को लेके क्रॉस कराओ, ये वाला जो गैमीट बना था इसका, इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी आ गया, इसको इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराया स्मॉल टी। ठीक है, तो क्या बना, ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए। ABCD कर देती हूँ मैं इसको, A B C और D। ठीक है, तो ABC 3 बन गए टॉल और D जो था वो बन गया ड्वार्फ। तो 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। ठीक, इसको हम एक और क्रॉस से करा सकते हैं, पुनित स्क्वायर चेकर बोर्ड से, वो आपको शायद ज़्यादा इजी लगे, उससे भी मैं क्रॉस करा के आपको बता देती हूँ, उससे आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हम सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी मैं दोबारा से इसको यहाँ से क्रॉस कराती हूँ। आप इस तरीके से भी करा सकते हो और चेकर बोर्ड से भी आप क्रॉस करा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर आप चेकर बोर्ड बनाओ। ठीक है, एक साइड मेल के गैमीट आते हैं और एक साइड फीमेल के गैमीट। तो इसके गैमीट क्या क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी यहाँ लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये वाले जो गैमीट्स आए थे सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना, अभी हम क्रॉस नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसका जो फूल होता है वो बंद होता है और मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसका इसके साथ जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बने इसके भी गैमीट और इसके भी गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी बने, ये गैमीट्स जो बने। ठीक है, अब इन गैमीट्स को हमने यहाँ लिख दिया, एक तरफ लिख दिया मेल के गैमीट और एक तरफ मान लिया हमने फीमेल के गैमीट। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी टी, इसको इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराएंगे तो हम पहले कैपिटल लिख लेते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराएंगे स्मॉल टी। ये क्या हो गया, टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। क्यों टॉल हुआ, क्योंकि एक टी है, और ये क्या होगा, ड्वार्फ। तो क्या हो गया, ये कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो आ गया, देखो हाँ 75% टॉल आ गए, 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। ठीक है, अब हम इसका एक रेशियो देखते हैं कि जीनोटिपिक, F2 जनरेशन का जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने, तो आगे हम देख लेते हैं F2 जनरेशन का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। अब अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं इसका, जीनोटिपिक रेशियो, तो कौन कौन से जीनोटाइप है देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
यही है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये, दो हैं ये और एक ये, ठीक है। तीन तरह के जीनोटाइप आए हैं, तो ये एक है, ये वाले दो हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दो आ गए और ये एक है एक। तो ये रेशियो क्या आ गया 1:2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया, ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, यानी जीन कॉम्बिनेशन। जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन कॉम्बिनेशन। अब फिनोटिपिक रेशियो यानी फिजिकली वो कैसा है वो देख लेते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कैसा है, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, उनके बीच में रेशियो देखा जाएगा। फिनोटिपिक के लिए तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, इसको बोलते हैं 3:1 रेशियो। और इसी को हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो। किसको, 3:1 को, इसको हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं या फिनोटिपिक रेशियो भी बोलते हैं। 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो ये फिनोटिपिक रेशियो भी है और मोनोहाइब्रिड रेशियो भी है। यानी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि कौन सा करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर हुआ, टॉल। तो इसका मीन्स टॉल क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ करेक्टर अपीयर नहीं हुआ F1 जनरेशन में, बट F2 जनरेशन में अपीयर हो गया। इसका मीन्स ये रेसेसिव करेक्टर है। कितना अपीयर हुआ, 25%, ठीक है। तो 75% करेक्टर आए टॉल रेस के और 25% ड्वार्फ के। और जीनोटिपिक फिनोटिपिक समझ में आ गया। जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1 और फिनोटिपिक 3:1। तो इस तरह से आप कोई भी क्रॉस कराओगे सेम इसी मेथड से होगा, चाहे वो उसके शेप के लिए हो, चाहे वो उसके कलर के लिए हो, या फ्लावर कलर के लिए हो, या पॉट के लिए हो, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड कुछ भी हो, बस जो भी डोमिनेंट है उसका फर्स्ट अल्फाबेट लेना है पेयर में और उसी का ही स्मॉल लेटर से डिनोट करना है रेसेसिव करेक्टर को, सिर्फ एक करेक्टर के बीच में क्रॉस कराना है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया सबको, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।